नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे एसपी तुलजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, हमें जो दूसरी इकाई में पांचवी जो हमारी कविता है बसंत गीत, इस कविता को शुरुआत करने से पहले मुझे आप लोगों को कुछ पिछले पाठ जो हमारा शब्द संपदा खत्म हुआ था उसके पहले जो व्याकरण दिया गया है उस व्याकरण के बारे में कुछ मैं आपको जानकारी बता देना चाहता हूं। पहले आप लोग इस चित्र का थोड़ा सा निरीक्षण कीजिए। इस निरीक्षण के बाद हमें पता चलेगा कि पिछले पाठ में जो हमें व्याकरण दिया गया है भाषा की ओर, उसके माध्यम से हमें कुछ बातें यहाँ पर सीखनी है। उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी बताना चाहता हूं। देखिए, भाषा की ओर इसमें यहां पर अलग अलग कुछ डिब्बे बनाए गए हैं, जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे होते हैं वैसे ही यहां पर एक पहला वाक्य है। नमूने के तौर पर मैं आपको बता दूं, मील और मील दो शब्द है। इन दो शब्दों का जो अर्थ है वह अर्थ अलग अलग अर्थ है, लेकिन इनका उनके सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी डैश डैश यहां से 10 डैश डैश दूरी पर है, यानी लक्ष्मी मिल यहां से 10 मील दूरी पर है। यानी लक्ष्मी मिल यानी मिल का नाम है, कारखाने का नाम है, उसको लक्ष्मी मिल कहते हैं और उसका अंतर यहां से 10 मील दूरी पर है। यानी एक ही शब्द है, इसका उच्चारण एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसीलिए यहां पर हमें इस व्याकरण में दिया गया है। अब दूसरा एक वाक्य यहां पर नमूने के तौर पर देखिए, दिन और दिन शब्द है। इस दिन शब्द का अर्थ होता है दिन यानी गरीब दुखी, और यह जो दिन है यह दिन दिवस वाला दिन है। तो दिन रात दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। दिन रात दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। अगर यह दिन यहां पर और यह दिन यहां पर हो गया तो उसका अर्थ उलट हो जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। उसके बाद देखिए, एक आध और वाक्य है, मैं आप लोगों को यहां पर नमूने के तौर पर लेना चाहता हूं। डैश डैश छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा पर डैश डैश नहीं छोड़ूंगा। और यहां पर जो दो शब्द है वह दो शब्द है, एक शब्द है प्रण और दूसरा शब्द है प्राण। इन दो शब्दों को उनके सही स्थान पर होना चाहिए। डैश डैश छोड़ दूंगा पर डैश डैश नहीं छोड़ूंगा। यह जब हम बताएंगे तो हमें इसमें बताना चाहिए कि प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। एक बार मेरे प्राण चले जाए तो चलेगा, लेकिन जो मैंने प्रण किया है, जो निश्चय किया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, यह बताने वाला है। तो इसी तरह से आप लोगों को भी अपनी कॉपी में यह डिब्बे बनाकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए, मैं बता देता हूं आपको, पहला लिया है मैंने, दूसरा लिया है, पांचवा लिया है। या नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। कुल यानी हमारे पूर्वज और कुल यानी पूरा का पूरा। नदी के कुल का पूरा जल समेटा नहीं जा सकता, इसीलिए कुल शब्द दोबारा आया हुआ है। डैश डैश को देखकर रुचिका डैश डैश पड़ी, यानी हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। हंस को देखकर, इनको अपने अपने अच्छी सही जगह पर होना चाहिए। दिया और दिया दो शब्द आए हुए हैं। दिया दिवाली में जलाकर
देहली पर रख दिया, यानी एक दिया है दे वाला और दूसरा दिया है रखने वाला, यानी एक क्रियापद है और एक वस्तु है। उनको उनके अनुसार वेलांटी के क्रम के अनुसार सही जगह पर होना चाहिए। कोश शब्द आया हुआ है, शब्द डैश डैश में डैश डैश शब्द मिलता है। शब्दकोश में, शब्दकोश मालूम है आप लोगों को, जैसे डिक्शनरी होती है, शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है, वैसे ही यहां पर बालक डैश डैश से पानी डैश डैश है, दोनों जगह पर पिता शब्द आया हुआ है। एक पिता है अपने वडील पिताजी जिन्हें हम कहते हैं, उन पिताजी के लिए एक पिता शब्द आया हुआ है और दूसरा शब्द पीने के लिए आया हुआ है, पीना। पिता यानी वडील पिताजी और पिता यानी पीना, पिता है, पिता है, ऐसा। तो इन शब्दों को सही जगह पर सही क्रम में होना चाहिए। नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगहों पर लिखो। यह जो प्रश्न आप लोगों को किताब में दिया गया है, उस किताब के प्रश्न को जैसे के तैसे लिखकर आपको अच्छी तरह से अपनी कक्षा में इन सब डिब्बों को बनाना है। और जैसे मैंने आप लोगों को 1 2 3 नमूने के तौर पर यहाँ पर कौन सा शब्द किस जगह पर कैसे होना चाहिए यह जो बताया है, यह आप लोगों को आना चाहिए। तो इस तरह से भाषा की ओर जो बचा था, इस कविता को शुरुआत करने से पहले चंद्र प्रकाश चंद्र जी की जो बसंत गीत जो कविता है, उस कविता से पहले आप लोगों को मुझे ये इस व्याकरण के बारे में जो अच्छी तरह से जानकारी देनी थी, उसके कुछ नमूने यहाँ पर मैंने दिए हैं। बाकी के आप लोगों को किताब में देखकर वैसे ही डिब्बे बनाकर अच्छी तरह से तैयार करने हैं और आपको लिखना है और अपने जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसके ऊपर इसको भेज देना है अच्छी तरह से लिखकर, सही जगह शब्द को सही जगह पर लिखकर। यह व्याकरण होने के बाद आज हम अपने कवि जो है चंद्र प्रकाश चंद्र जी, इनकी बसंत गीत नाम की जो कविता है, इस बसंत गीत कविता की ओर रुख करेंगे। तो इस कविता के कवि है चंद्र प्रकाश, जो चंद्र नाम से भी लेखन करते हैं। तो इस कवि महाशय का परिचय, उनका जन्म, उनका रचनाएं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए 3 अक्टूबर 1957 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, 3 अक्टूबर 1957 को उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर यानी वहां का एक शहर है, जिला है, उस शहर में, जिले में इनका जन्म हुआ और इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश से ही आता है। इनकी रचनाएं देखिए, ख्याल ऊपर और ऊपर, ख्याल ऊपर और ऊपर, यह लघु कथा है। इनकी जो है यह रचना उनकी लघु कथा है, ख्याल ऊपर और ऊपर। उसके बाद टेलीफिल्म, इन्होंने टेलीफिल्म भी बनाए हैं। उसके बाद गीत, अलग अलग तरह के गीत उन्होंने लिखे हैं और बाल गीत भी इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने बच्चों के लिए भी लिखान किया है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यह जो रचनाएं मैंने आपको बताई, गीत, बाल गीत, टेलीफिल्म वगैरह, इसको लिखने के लिए, इसको निर्माण के लिए भी बहुत सारी प्रतिभा उस व्यक्ति में होनी चाहिए। तो उसी तरह से बहुत ही प्रतिभावान कवि यह कहे जाते हैं। इनका परिचय देखिए, चंद्र प्रकाश चंद्र जी ने कवि, यह कवि रह चुके हैं, इसलिए इन्होंने कविताएं भी लिखी है। उसके बाद लेखन किया है बहुत सारा, पत्र पत्रिकाओं में भी उन्होंने बहुत सारा लेखन किया है, कथाएं लिखी है, अलग अलग तरह के लिखान उन्होंने अपने जीवन प्रवास में किए हैं। उसके बाद निर्देशक, यानी कोई नाटक बनाना होता है, कोई एकांकिका बनानी होती है, कोई फिल्म बनानी होती है, तो उन सभी में इन्होंने एक निर्देशक के तौर पर भी काम किया हुआ है और इन्होंने अपने जीवन में अभिनेता के तौर पर भी काम किया हुआ है। अब आप लोगों को अंदाजा आ चुका होगा कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी प्रतिभा है। यह बहु प्रतिभा के धनी है, यानी
कोई कवि हो सकता है तो लेखक नहीं होता, लेखक होता है तो कवि नहीं होता, ये दोनों भी नहीं होता तो निर्देशक हो जाता है, कोई ये तीनों भी नहीं होता अभिनेता हो जाता है। अभिनेता यानी तो आप लोगों को मालूम है, फिल्म, किसी सीरियल जो टीवी पर कुछ चलता है उसमें काम करना यानी अभिनय करना, यह सब बातें इनके अंदर भरी हुई है, इसीलिए इनको बहुप्रतिभा के धनी कहा जाता है। तो यह जो कवि है चंद्र प्रकाश चंद्र जी हमारे, इनकी जो व्यक्ति रेखा है वह बहुप्रतिभा वाली व्यक्ति रेखा है जो हमारे सामने आ चुकी है। अपने विविध पत्र पत्रिकाओं में भी लेखन किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला कि अलग अलग पत्र पत्रिका है, वर्तमान पत्र होंगे अलग से, कुछ मासिक होंगे, कुछ वार्षिक, साप्ताहिक वगैरह, उन सभी में उन्होंने लेखन किया हुआ है। प्रस्तुत गीत में कवि ने वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन, यह जो गीत हमें उन्होंने दिया है वसंत गीत, इसमें वसंत ऋतु आप लोगों को मालूम है, हम बोलते हैं वर्ष के 6 ऋतु होते हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत। तो इन सभी में वसंत ऋतु में जो अपने पर्यावरण में, अपने निसर्ग में जो कुछ है वहां पर जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को इन्होंने अपने इस गीत के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि उस ऋतु में क्या क्या बदलाव हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं उसके बारे में इन्होंने जानकारी बताई है, और इस परिवर्तन का प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्लास को दर्शाया है। सिर्फ उन्होंने उस परिवर्तन को की नहीं बताया, उसका प्रभाव हमारे आसपास कैसे पड़ता है, और जो प्राणी होते हैं हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में, उन प्राणियों में इस ऋतु में कितना बड़ा उल्लास हमें देखने को मिलता है, उस उल्लास को भी कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने दर्शाने की कोशिश की है। देखिए, कवि होना, लेखक होना कोई आसान बात नहीं है, और वसंत गीत जिसको हम वसंत ऋतु कहते हैं हमारे मराठी भाषा में जब हम बातें करते हैं, तो यह वसंत ऋतु के बारे में लिखा हुआ गीत है, और उसी की जानकारी हमें इस कविता के माध्यम से मिलने वाली है। तो कविता को प्रत्यक्ष शुरुआत करने से पहले हमने इस कवि का परिचय देख लिया है, उसके बाद उनका सब कुछ जो उन्होंने काम किया है अपने जीवन में उसके बारे में भी हमने आज जानकारी ली है। उसके बाद बसंत ऋतु में समाज में, पर्यावरण में क्या क्या बदलाव होता है उसकी जानकारी, और उसका हमारे प्राणियों के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर, निसर्ग में सभी तरफ होने वाला जो उल्लास है, प्रभाव है, उसके बारे में भी हमें इस कविता के माध्यम से जानकारी लेनी है। इसलिए हम आज यह व्याकरण देखने के बाद, व्याकरण में भी हमने देखा कि एक ही उच्चारण वाले अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को उनके सही जगह पर होना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वह भी आप लोगों को आपके काव्य में अच्छी तरह से लिखना है, और इस कविता को भी हमें अपने आने वाली अगली तासिका में शुरुआत करनी है। इस तासिका में तो हमने सिर्फ कविता का परिचय, उनका सब बातें जानकारी ले ली है, और कविता का उद्देश्य क्या होता है, कविता कोई अगर पाठ कविता हमें पढ़नी है तो उस पाठ का, कविता का हमारे सामने आने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के बारे में भी हमने जानकारी लेनी है। तो इस तरह से हमने आज की तासिका में इस व्याकरण का पूरा जानकारी ले ली है, पूरी की पूरी, और कविता का उद्देश्य भी हमने देख लिया है, कवि का परिचय भी हमने देख लिया है। इसी तरह से आप लोगों के सामने आने वाली अगली तासिका में इस कविता का पूरा आशय, कवि ने हमें क्या क्या बताया है, इसका ऊपर समाज में, अपने पर्यावरण में क्या क्या प्रभाव पड़ा है, इन सब बातों की जानकारी हम अपने आने वाले अगली तासिका में लेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।